नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टॉक टेकी में स्वागत है। यूएसडी एनआर, यूरो एनआर एंड जीबीपी एनआर, इन तीनों के ऊपर कल क्या ट्रेड बनेगा आप लोगों के सामने एनालिसिस में पेश कर रहा हूँ। उससे पहले हम लोग ट्रेड रिपोर्ट आज की देख लेते हैं। और बहुत जितने लोग यूरो एनआर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं वो कमेंट करें नीचे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ लाभ मिल रहा है, यहाँ पर इनपुट मिल रहा है, तो आप मुझे भी कुछ आउटपुट प्रोवाइड करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है या इसमें कुछ ख़राबी है तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं कि आपने गलत बताया है और ये सारी चीज़ें आप गलत बता रहे हो। ठीक है, आप डिसलाइक करते हैं तो वो थोड़ा सा बेकार हो जाता है हमारे लिए। ठीक, तो आप लाइक करें। अगर बेकार लगता है तो आप कमेंट करके बताएं कि ये आपका कंटेंट बेकार है, आपने जो नॉलेज दिया है वो गलत दिया है, तो मैं आगे चल के उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, पहले जो मैंने प्रीवियस डे के कैंडल की कैलकुलेशन किया था, ठीक, उस कैंडल के बेस पे आज मेरा जो यूएसडी एनआर का ट्रेड बन रहा था और ऑलमोस्ट जो है 20 पैसे का आज हमने ग्रैब किया है यूएसडी एनआर के अंदर। ठीक है, जो हमारा एसएल था वो था 74.77 7825 का हमारे पास एसएल था। ठीक है, इस एसएल के थ्रू आज ट्रेड बन रहा था और ये जो है आप लोगों के लिए जो पहला मेरा टारगेट था, एग्जैक्ट इसी टारगेट से मार्केट वापस डाउन को चला गया हिट होने के बाद। देन उसके बाद मैंने सेकंड एसएल 8625 का देखी। ठीक है, सेकंड टारगेट मेरा 9975 का था। ठीक है, जैसे कि सेकंड टारगेट भी हिट हो गया यूएसडी एनआर के अंदर। ठीक, अब बात करते हैं जीबीपी एनआर के अंदर। तो जीबीपी एनआर के अंदर मैंने आप लोगों के लिए दो, एक बार तो पहली बार मैंने जो है ट्रेड दिया आप लोगों को। ठीक है, उसका जो टारगेट था 0625 का था। ठीक है, 103। ठीक, ये वाला मेरा टारगेट था, सिक्स पैसे का ऑलमोस्ट टारगेट था। और जब मैंने ट्रेड आप लोगों को दिया था तो जीबीपी एनआर 96 102 102 रुपये 96 पे चल रहा था। ठीक है, तो बट यहाँ तक मार्केट नहीं जा पाया। मार्केट 103 मतलब 3 पैसे से मार्केट जहाँ पर रेजिस्टेंस आया था, मैंने नोटिफाई कर देते कि रेजिस्टेंस है 3 पैसे पे। ठीक, वहाँ से मार्केट डाउन को चला गया। ठीक, डाउन को चला गया। अचानक जीबीपी एनआर के अंदर एक न्यूज़ आया, वो हम जीबीपी एनआर जब डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं यूएसडी एनआर के ऊपर। ठीक, उस न्यूज़ को भी मैं आप लोगों को सामने बताऊंगा। सो वी टॉक अबाउट यूएसडी एनआर, राइट। तो अमूमन हमें कुछ लेना देना नहीं है यूएसडी एनआर से। यूएसडी एनआर में हम बहुत ज़्यादा वैसे ही बुलिश हो चुके हैं। बस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हम लोगों को जो है एक माइंडसेट तैयार करने है अपना, कि हमें प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, हमें इन्वेस्टिंग नहीं करना है। वी आर एट द लेवल, ठीक है ना, हम एकदम एक रजिस्टेंस लेवल पे हैं यूएसडी एनआर के अंदर। जैसा कि मैंने कहा था कि डाटा बुलिश है। ठीक, 2-3 दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को अवॉइड कर रहा हूँ कि सेल ट्रेड ना लें यूएसडी एनआर के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है, देखिए टू पीरियड का रेजिस्टेंस लेवल है। वो लेवल है हम लोगों का ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ 0 थोड़ा बड़ा कर देंगे तो अच्छे से दिखेगा, 0.750। ठीक है ना, यानी कि 7 पैसे का, 7 पैसे का जो है 175 रुपीज़ 7 पैसे का जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। वहाँ से मार्केट जो है डाउन को आ गया। ठीक, तो हमारे पास अब सपोर्ट जो लेवल निकल के आता है वो आता है हमारे पास 80 का। ठीक है ना, यानी कि हमारा जो मार्केट का रेंज होगा वो डेली बेसिस के हिसाब से हम लोग बात करते हैं तो हमारा यूएसडी एनआर का जो होगा वो होगा 74 रुपीज़ 80 पैसा। और अप रेंज जो होगा 75 रुपीज़ 0.9 पैसा। ठीक है ना, ये वाला हमारे पास रेंज होगा 75 0925। इसके ऊपर मार्केट जाए तो आपको बेझिझक बाइंग पोजीशन बना लेना है। ठीक है, और आपके नीचे जो इसके नीचे अगर आपको मार्केट मिलता है 74092625, ठीक है ना, इसके नीचे मार्केट मिलता है तो आपको सेल पोजीशन बनानी है। ठीक है, और अभी बीच का मैं एक लेवल बताऊंगा, एक पर्टिकुलर लेवल बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर इसके नीचे आपको मार्केट मिलता है तो आपको एक सेल पोजीशन बनाना है। और सेल पोजीशन आपके लिए कहाँ तक के लिए होगा, तो आपका सेल पोजीशन होगा 8625 के लिए। ठीक है, और जब तक मार्केट
बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक मार्केट आपका 8125, ठीक है ना, इसके ऊपर रहता है, एट और एबो 8125 के एबो रहता है, 74 रुपीज़ 8125 के एबो, तब तक आपका USD/NR में बाइंग पोजीशन बनेगा, तब तक सेल पोजीशन नहीं बनेगा। ठीक, इसी को लेके मैंने एक आप लोगों के लिए अगस्त एक्सपायरी के 27 अगस्त एक्सपायरी की मैंने आप लोगों की एक कॉल दी है, CE दिया है बाई करने के लिए, ठीक है ना, एक कॉल दिया है जिसका प्राइस चल रहा था 5 पैसे का, 0.05 पैसे का प्राइस चल रहा था। 10 लॉट लेने के लिए कहा है, 20 लॉट लेने के लिए कहा है, ऑलमोस्ट 1000 रुपये लगेगा उसके अंदर, उसे होल्ड करना है टिल एक्सपायरी, ठीक है ना। और वो किस स्ट्राइक प्राइस का था, तो वो था 77, ठीक है ना, 77 रुपीज़ USD/NR का। ठीक, ये कॉल था। तो मैं भी अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कल उसे आप ले सकते हैं अगर और सस्ते में मिले तो, और सिर्फ आपको 1000 का रिस्क लेना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। उसका टारगेट मैं आप लोगों को बाद में नोटिफाई कर दूंगा। ठीक, तो आपको पता चल गया कि इसके नीचे अगर मार्केट मिले तो आपको सेल करना है, और 10 पैसे के लिए ये वाला लेवल होगा आपका। और देन उसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, यहाँ तक आके मार्केट वापस मार्केट ऊपर जाता है, तो आपको बाइंग पोजीशन बनानी है, सेल पोजीशन से एग्जिट कर लेना है। अगर इसके नीचे मार्केट अगर गिरता है तो गिरेगा, अदरवाइज मार्केट बुलिश रहने वाला है। ठीक, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब मैं अपने डेटा के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग पहले इसे इंट्राडे में कन्वर्ट करके देख लेते हैं हमारे पास क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो हमने जहाँ से शुरुआत किया था, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर गैप जो है गैप अप ओपनिंग है, तो इसे भी कभी ना कभी फिल करने के लिए आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये नहीं आने वाला। बट ये जो कैंडल्स के फॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि लास्ट में जो कैंडल 75 से गिरा है, ठीक है ना, तो ये वाले कैंडल से हमें दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा बेरिश मार्केट एक साइडवेज मूव ले सकता है इतना चलने के बाद, ठीक है ना। देन वैसे डाटा बुलिश है, वैसे अगर लॉन्ग आपको करना है तो लॉन्ग के लिए डाटा बुलिश है USD/NR का। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद ही जो इमीडिएट आप लोगों का सपोर्ट है, ये वाला आपको इमीडिएट सपोर्ट है, मैं आपको सपोर्ट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आपका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो ये है 9823 का। अब देखिए इंट्राडे में हमें क्या करना, वो सारी जो चीज़ें मैं बता रहा था वो तो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा था डेली बेसिस का, ठीक है ना। अब हमें इंट्राडे में क्या करना है, देखिए मुझे भी लगता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं काफ़ी चीज़ें एलुबरेट कर देता हूँ, ताकि कुछ लोगों को मेरे ख्याल से समझ नहीं आ पाता है कि मैं क्या क्या चीज़ें उसके अंदर बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एकदम शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा और सारी चीज़ों को नहीं उसके अंदर बताऊँगा, एकदम लिजिट जो चीज़ें हैं ना मिनिमाइज़ करके मैं बताने की कोशिश करूँगा। आज एडजस्ट करिए, आज मैं सारी चीज़ें इसके अंदर बता रहा हूँ। ठीक, देन नेक्स्ट वीडियो जितनी भी आएंगी तो आपको नॉर्मल एकदम वीडियोस आएंगी, कोई ज़रूरत नहीं है कि सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिफाइन करूँ। ठीक, तो ये आपका जो 74, देखिए अगर आपको सेट शॉर्ट पोजीशन बनानी है, सेल पोजीशन बनानी है कि 98, ठीक, 9825 का लेवल अगर ब्रेक डाउन हो तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। आपका टारगेट होगा 8625 का। फर्दर आई विल नोटिफाइड ऑन टेलीग्राम। ठीक है, देन आपको अगर बुलिश पोजीशन बनानी है तो आपका बनेगा 75 रुपीज़, ठीक है ना, 75,0375 और एबो, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट जाता है तो आपको बुलिश पोजीशन बनाना है और 10 पैसे का टारगेट रखना है। मेरी तरफ से ट्रेडिंग होता है तो मैं ट्रेडिंग में ज़्यादा टारगेट नहीं रखता, 10, 20, 25, 50, नोट ऑफ 50, 15 और 30 पैसे का टारगेट रहता है, ठीक है ना। ये ट्रेडिंग है, यहाँ पर इन्वेस्टिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग रहेगा तो हमें वॉलेटिलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ट्रेडिंग के अंदर वॉलेटिलिटी इज़ द मेन पार्ट, हमें वॉलेटिलिटी से ही जो है पैसे को कमाना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ से आप 10 to 20 पैसे का टारगेट ले सकते हैं, और रेजिस्टेंस लेवल प्रीवियस कई वीडियोस में नोटिफाई किया हुआ है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। आपका जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 1425 का रहेगा, ठीक है ना, 14 पैसे का, एंड अप ऊपर के साइड अगर मूव करते हैं तो 9025 का, ठीक है ना। इस तरीके से रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, 2125 से लेकर 2425 का हो जाएगा। और डाउन साइड में जैसे कि आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है इसके बीच में, ठीक। और हमें कहाँ पर पोजीशन नहीं बनाना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा तरीका अलग है पोजीशन बनाने का, आपका तरीका अलग है। तो आप लोगों को सटीक तरीका बताता हूँ कि मार्केट आपका 0.75 के ऊपर जाए, ठीक, और डाउन साइड में 0.9825, ठीक। इस रेंज में ऑलमोस्ट जो है 2 और 5 पैसे का गैप है, और इस रेंज के अंदर आप लोग पोजीशन नहीं बनाएंगे।
ये ब्रेकआउट होता है तो बुल पोजीशन बनाइए, ये ब्रेकआउट होता है तो सेल पोजीशन बनाइए, ठीक है ना। इसके बीच में आप कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट अनदर करेंसी GBP/INR, इसके अंदर भी अच्छे खासे लोग ट्रेडिंग करते हैं। और यूरो/INR के लिए दोस्तों आप कितने लोग यूरो/INR में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि मैं उसके अंदर अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मन होता है तो करता हूँ, अदरवाइज एक बंदा कितना संभाल सकता है, जितना प्रॉफिट चाहिए उतना ही ले सकते हैं ना, जितना कैपिटल होगा उतना ही ना। अब ज़्यादा कैपिटल लगा के ट्रेडिंग करना भी रिस्की हो जाता है, क्यों, इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम GBP/INR के ऊपर हम थोड़ा सा रिपोर्टिंग की बात कर लेते हैं। तो GBP/INR के अंदर हमारा रेजिस्टेंस लेवल 0.825 चला गया, ठीक है। मेरा टारगेट था 0.66 पैसे का टारगेट था, ठीक है ना, 1036 पैसे का टारगेट था ऑलमोस्ट मेरा ये, ठीक। तो मैंने 96 का आप लोगों को कॉल दिया था, ऑलमोस्ट जो है 3 + 3 यानी कि 6 पैसे पे हमारे यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग बन रहा था। पर मेरे को लग रहा था कि टारगेट आ जाएगा, कैलकुलेट जब मैंने कैंडल्स का किया था हाई लो, मुझे लगा कि टारगेट आएगा, बट ये टारगेट नहीं आ पाया। एक न्यूज़ आ गया, उस न्यूज़ को मैं पहले बताता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली एक न्यूज़ नहीं, 2 न्यूज़ आया। पहला न्यूज़ क्या था, पहला न्यूज़ था कि USD डॉलर बढ़ गया। जब USD डॉलर बढ़ गया, उसके इजाफा हो गया फॉरेन एक्सचेंजेस में, तो जाहिर सी बात है USD तो भगेगा, ठीक है। देन उसके अदर जो अल्टरनेटिव जो करेंसीज होती है उनकी तो डिग्रेडेशन होगा, उनका तो जो वैल्यूएशन कम होगा, ठीक है। GBP/INR गिरना स्टार्ट हुआ। सेकंड, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, सभी ने नाम सुना होगा, ठीक है ना, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, ठीक। उनको शायद से कोविड हो गया, अपने आप को आइसोलेट कर लिया। जैसे ही ये न्यूज़ आइसोलेशन का आया, सीधा ये 5 मिनट के अंदर, ठीक है ना, 5 मिनट के अंदर आपका इतनी स्पीड से गिरा GBP/INR। और उसी टाइम जब गिर रहा था GBP/INR जब आप लोगों का 88 पैसे पे था, तभी मैंने आप लोगों को कॉल दिया था GBP/INR के ऊपर आपका टारगेट ये वाला टारगेट होना चाहिए, 71-72 का टारगेट होना चाहिए, और सेकंड टारगेट मेरा 67-75 का था, ठीक। तो सेकंड टारगेट मेरा अचीव नहीं हो पाया, लेकिन GBP/INR के अंदर मेरा सबसे पहला जो बुलिश टारगेट था, ठीक, वो तो हिट नहीं हो पाया, बट 6 पैसे वहाँ तक हम प्रॉफिट ग्रैब कर सकें अगर आपने किया होगा तो। सेकंड जो टारगेट था सेलिंग का, सेलिंग वाले में USD/INR में रिवर्स पोजीशन में आप लोगों का 72 जो है लो गया था, ठीक है, जैसे मैंने कॉल दिया था उस समय, क्योंकि वहाँ पर न्यूज़ मैंने देख लिया था, ठीक। देन उसके बाद मेरा जो थर्ड टारगेट था यहाँ पर 67-75 का, वो नहीं जा पाया, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो GBP/INR के अंदर हमारे पास एक टारगेट आज हिट हुआ, ठीक है। कोई बात नहीं, GBP/INR के अंदर आज मेरे पास ट्रेड था नहीं, और इसलिए मैं इसे अपना ज़्यादा पर्सनली इसे ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा था। पर्सनली ऑब्ज़र्व जो USD/INR को कर रहा था, और जो कि USD/INR ऊपर को चला गया, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर क्या चक्कर है कि मैं जिसमें ट्रेडिंग करता हूँ उसी चीज़ का मैं कॉल देता हूँ। तो आई होप कि आप लोग सब इन्जॉय कर रहे होंगे नॉट इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इंस्टाग्राम पे तो मैं वो भी नहीं। और इस महीने जो है 3-4 स्टेट तो इंडिया के अंदर मैं घूम ही चुका हूँ, और काफ़ी मज़ा आया इतनी गर्मियों में घूमने का, एक अलग ही मज़ा आता है। चलिए छोड़िए, बाद में कभी बात करेंगे ब्लॉगिंग में। तो देखिए, वी आर एट हेयर, हम कहाँ पर हैं, तो हम जो हैं यहाँ पर GBP/INR के अंदर। इसे थोड़ा सा मैं और फोकस में लाता हूँ। देखिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है 99 पैसे का, ठीक है ना, 102.99 पैसे का, और पहला नंबर तो सपोर्ट लेवल था, और ये सपोर्ट लेवल देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, ठीक है ना, और ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ठीक। तो यहाँ पर अभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक फेक न्यूज़ क्रिएट हो रहा है, या फिर एक फेक चैनल क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर 1 2 3 4 5 4 टाइम जो है इसने टच किया और सपोर्ट लेके बार बार मार्केट, यहाँ से देखेंगे तो मार्केट एक ट्रेंड में गया है, यहाँ से मार्केट ट्रेंड में गया है, यहाँ से मार्केट ट्रेंड में गया है, ठीक है ना। और बट यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग की वजह से ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है, और
मार्केट डाउन जाके एक नया सपोर्ट ले रहा है। और वो नया सपोर्ट क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, तो हमारे पास जो नया सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 73, ठीक है ना, नोट 73, 7125 का, ठीक, 7125 का हमारे पास नया सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि GBP/INR एक कंसोलिडेशन मोड में है। और क्यों है, तो आप लोगों को मैं एक इसका डेली का चार्ट बना के दिखा देता हूँ क्या चल रहा है एक्चुअली में। ये देखिए, अगर इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो अगर आप देखिए यहाँ पर इस जो कैंडल का रिजेक्शन है, प्राइस रिजेक्शन है, 71 पैसा से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है ना, 71 पैसा टच किया फिर मार्केट ऊपर को चला गया। और यही सेम सिनेरियो देखिए यहाँ पर है, मार्केट 6825 को टच करके मार्केट ऊपर को चला गया, ठीक। यही वाला सेम टू सेम यहाँ भी यही है तरीका, ठीक है ना। और यही वाला चीज़ें आपको इधर भी देखने को मिल रही है। यानी कि ये जो चैनल क्रिएट हो रहा है, कौन सा चैनल है, तो 103 यानी कि 103 रुपीज़ और 102.6775 जो कि मेरा कैलकुलेशन टारगेट था, ठीक है ना। टारगेट मैं ऐसे नहीं देता, मैं टारगेट का अलग से अपना कैलकुलेट करता हूँ फिर आप लोगों को टारगेट देता हूँ, ठीक। या फिर वहाँ से मार्केट गिरेगा या फिर वहाँ से मार्केट उठेगा और या फिर वो टारगेट हिट होगा, ठीक है ना, और एग्जैक्ट वही वैल्यू हिट होगी, ठीक है। तो इस वाले वैल्यू पे मार्केट देखिए चैनल क्रिएट कर रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए सोच रहा है कि अब ये ऊपर को चला जाए, ठीक। देन अगर बात करें यहाँ पर कि इस फेज में ये मे बी कंसोलिडेट भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए पहला नंबर तो गैप डाउन ओपनिंग ये हो गया, ठीक है ना। गैप डाउन ओपनिंग के बाद इसके अंदर वॉलेटिलिटी इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया, ठीक। और इसका आप जब डाटा देखेंगे तो डाटा के अंदर भी मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया अचानक से GBP/INR के अंदर। ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन करके, एक तो इसका डाटा का मैंने जुलाई एंड का डाटा मैंने डाला हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है ना। और वो इम्पोर्टेंट किस लिए है, वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों का जब भी आप फ्यूचर प्रेडिक्शन करेंगे तो डाटा के हिसाब से, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, हेजर्स होते हैं, वो डाटा उन्होंने पहले से अपने आप में रखा हुआ है, यानी कि उन्होंने पोजीशन वहाँ पर बना के रखा है और उस पोजीशन के हिसाब से वो मार्केट को ले जाएंगे, ठीक है ना। वो अपने आप को नुकसान तो नहीं करवाएंगे, अपने आप को फ़ायदे में रखेंगे। और अपने आप को जब वो फ़ायदे में रखेंगे तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, उनके डाटा के हिसाब से चलना पड़ेगा। और कभी कभार में भी लॉसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम शॉर्ट अब बात करें, अब डायरेक्ट हम मुद्दे की बात कर लेते हैं इंट्राडे के लिए, तो देखिए हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल अब निकल के आ रहा है हमारे पास 8125 का, ठीक है। इसे मैं अगर आपको राइट डाउन करके बता देता हूँ तो दोस्तों आपको 8125, ठीक है, और 7125, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर मिले तो आपको बुल पोजीशन बनाना है अनलेस अनटिल 103 तक, 1030325, ठीक है ना। अगर इसके नीचे कहीं भी आपको, इसके ऊपर कहीं भी मार्केट आपको मिल जाए, चाहे आपका 88 पैसे पे मिल जाए, 91 पैसे पे मिल जाए, 95 पैसे पे मिल जाए, तो आपको ये वाला रेजिस्टेंस लेके एक ट्रेड बनानी है। गॉट इट। देन आपको अगर सेल ट्रेड बनाना है तो 71 अगर ब्रेक डाउन होता है तो 10 पैसे का टारगेट होगा। और 10 पैसे का भी टारगेट अगर ना लोगे आप, 61 तो आना आना पक्का है, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो, आप अपने एक बार एनालिसिस करिएगा। ब्लाइंडली किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, भरोसा करिए लेकिन ब्लाइंडली मत करिए। आप अपने हिसाब से अपने पोटेंशियल से सारी चीज़ें करके देखिए, ठीक। तो आपका ये वाला लेवल तो आना पक्का है, लेकिन जो ये सपोर्ट लेगा वो सपोर्ट लेगा 5175 पे, ठीक। तो आपका टारगेट तो ये वाला होना चाहिए, ठीक। लेकिन आपको फर्दर मूव टारगेट करना है तो आपका ये वाला टारगेट बनेगा 5875 का। आपको ट्रेड कहाँ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है GBP/INR के अंदर। तो देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको जो है ये जो 10 पैसे का लेवल है, 10 पैसे का लेवल है, इनके बीच में ट्रेड मिले तो लेना ही नहीं है, समझ गए आप लोग। आपको ट्रेड नहीं लेना, लेकिन आपको जब ट्रेड लेना है तो उसका एक मैं एक स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, उस
हिसाब से लेंगे। अगर इसके मान के चलिए 82 83 पैसे पे मार्केट और यहाँ पर 73 74 पैसे पे मार्केट, ठीक, और कैंडल आपको बेरिश नज़र आ रही है, ठीक है ना, और कैंडल आपको बुलिश नज़र आ रही है, तो इनके बीच का जो स्थान है, ठीक है ना, 7725, इसको आपको स्टॉप लॉस कंसीडर करना है और कैंडल के क्लोजिंग, कैंडल के हाई और लो मार्क करके आपको बेरिश या बुलिश ट्रेड लेना है। डेटा की बात करें तो डेटा जीबीपीएनआर के मिले जुले हैं, ठीक है ना, ये कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकता है जीबीपीएनआर, ठीक। तो ये हो गए दो करेंसी की बात। अब तीसरी करेंसी की बात करते हैं। चलिए आज टाइम तो बचा नहीं यूरो एनआर के ऊपर उतना ज़्यादा डिस्कस करने के लिए, और यूरो एनआर के अंदर आप लोग कमेंट करिए कितने लोग ट्रेड करते हैं, तो मैं ज़्यादा एलोबरेट करूँगा। यूरो एनआर को यहाँ पर अब छोड़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है 20-21 मिनट की वीडियो हो चुका है दो ही करेंसी के अंदर, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप ये वीडियो एंजॉय करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए अपडेट्स के लिए, मैं फ्रिक्वेंटली अपडेट देता रहता हूँ। शायद ही कोई ऐसा ट्रेडर हो, शायद ही कैसा, मैं बोल रहा हूँ ऐसा क्योंकि मैं दूसरों का चैनल वॉच नहीं करता, ठीक, तो शायद ही, और ना ही मैं उनके टेलीग्राम पे जुड़ा हूँ, शायद ही ऐसा कोई ट्रेडर हो जो आप लोगों को इस तरीके से ट्रेडिंग खुद भी करता हो और सामने भी ट्रेडिंग देता हो और फ्रिक्वेंटली अपडेट देता हो कि भैया निकल जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। तो जुड़ जाइए फर्दर अपडेट्स के लिए। और लास्ट में जाते जाते बैंक निफ्टी का भी कॉल्स वगैरह मैंने दिया था, तो 2 टारगेट थे उसके, दोनों टारगेट हिट हो गए मेरा भैया जिसके अंदर ट्रेड था, एंड वो कैरी फॉरवर्ड भी ट्रेड पुट में मेरा अभी रखा हुआ है, ठीक। आई होप कि आपने वो वाला भी चैनल ज्वाइन किया होगा, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ मकसद है ट्रेडिंग करने का, यहाँ मकसद है पैसे जनरेट करने का, ठीक है ना। वी आर द लीजेंड, वी क्रिएटेड आवर सेल्फ, ठीक। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।